शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। भगवान निश्चित सुनता है, भगवान निश्चित हमें जवाब देता है, भगवान निश्चित हमारी सब अभिलाषाओं के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। उस पिता की तरह जो अपने बच्चे का अच्छा बुरा सभी कुछ जानते हैं। निश्चित है कि जब बच्चा कई बार अपनी जिद्दों पर अड़ जाता है तो पिता उसको सब कुछ नहीं देता, लेकिन पिता हमेशा उस पर निगाह रखता है। हमें कब क्या चाहिए, हमारे लिए क्या जरूरी है, उस पिता को मालूम है। कई बार जीवन में हमें ये महसूस होता है कि हमारे पिता किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि वो हमारी नहीं सुनते। इसी प्रकार हम ईश्वर के साथ भी ऐसी ही भावनाएं रखते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करता है और जो हमें यह सिद्ध करके बताता है कि सही मायने में ईश्वर करोति यत्रा शोभनम करोति। इस संसार में अगर परमात्मा की इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है तो ये भी निश्चित है कि जो पत्ते हिलते हैं वो हमारे कल्याण के लिए हिलते हैं। मैंने कहा ना कि कई बार बच्चों को लगता है कि पिता उसके लिए बेहतर नहीं कर रहा, बच्चे की जिद्दों को पूरा नहीं कर रहा। पिता अपने बच्चे को बाल अवस्था में छोटे होते दोनों हाथों से पकड़कर आसमान की ओर उछाल देता है, लेकिन बच्चा कभी भी इसको देखकर रोता नहीं है, इसको देखकर घबराता नहीं है, उल्टा हंसता है। और उसके हंसने के पीछे का मुख्य कारण जानते हैं क्या है? वो जानता है कि दो मजबूत हाथों से जमीन पर गिरने से पहले और चोट लगने से पहले संभाल ले। इसी प्रकार से वो पिता है जिसे आप किसी ना किसी रूप से, चाहे आस्तिक होकर या नास्तिक होकर, उस पर ध्यान लगाकर रखते हैं। और वो पिता हमेशा से हमारे हित के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। हम नाशुक्रे हो जाएं, लेकिन हमारा पिता, हमारा परमेश्वर कभी नाशुक्रा नहीं होता, केवल मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है, वो सुनता है, वो महसूस करता है, वो हमारे दर्द को भी जानता है। लेकिन जब ईश्वर आपको दर्द देता है तो उसके पीछे उनका मकसद आपके लिए कुछ बेहतर रास्तों को खोलना होता है। ये दुनिया जिसमें आप रह रहे हैं ना, और आपको लगता है कि ये दुनिया आपकी है, ये बड़ा मकान आपका है, ये सुंदर पत्नी आपकी है, ये तंदुरुस्त बच्चे आपके हैं, तो उस समय ईश्वर हंसता है, क्योंकि आप लोग इस धरती को, इस परिवार को उस होटल के कमरे की तरह नहीं समझते जो 2000 रुपए में किराए पर डे आप लेकर तीर्थ यात्रा पर या घूमने में इस्तेमाल करते हैं। जब आप कहीं तीर्थ पर जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, वहां जो कमरा लेते हैं ना, उसका बेड भी वहीं छूट जाता है, उसकी चादर भी वहीं छूट जाती है, उसका बाथरूम भी वहीं छूट जाता है, उसके कालीन भी वहीं छूट जाते हैं, और आप खाली हाथ अपने घर को, अपने सामान को लेकर आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये दुनिया है जिसे आप सोच रहे हैं कि यह सराय खाना आपके बाप की है, ऐसा नहीं है, केवल आप यहां से गुजर रहे हैं। जिस प्रकार से शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में इस चीज की चर्चा मिलती है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा 11 स्थानों से भ्रमण करती हुई, विचरण करती हुई उन स्थानों पर रुककर आगे बढ़ती है ना, इसी प्रकार से निश्चित है कि ये धरती भी
हमारे लिए मात्र पड़ाव है। कल मैंने चर्चा की थी हल्की सी ज्ञान के शब्दों में। मैंने आपको बताया था कि 21 ग्राम की आत्मा इस 200 किलो के शरीर को पूरी तरह से हैंडल कर लेती है, और जिस दिन ये 21 ग्राम की आत्मा इस शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है ना, तो ये आपका 200 किलो का शरीर, जिस पर आपको घमंड था, कभी पिस्टल लगाकर आप किसी की हत्या कर देते हैं रे, या पिस्टल लगाकर किसी को डरा देते हैं, या अपने पैसे के बल पर अपने पैरों में किसी को झुका लेते हैं, ये शरीर आपका सड़क पर पड़ा और आपका परिवार भी उसको उठाने से, उसके पास जाने से घबराता है। फिर किस चीज का मोह और किसके लिए इतनी मेहनत? जो काम आपकी मेहनत का करने का वो ईश्वर आपसे करा रहा है। ईश्वर कहते कि मैं जीवन में सिर्फ 2 बार हंसता हूं, एक बार तब जब मैं किसी को गिराना चाहूं और तुम उसे उठाना चाहो, या मैं तब हंसता हूं जिसे मैं उठाना चाहूं और दुनिया गिराना चाहे। तो ये दोनों काम नहीं हो सकते। ईश्वर जिसे ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, उसका बंदोबस्त, उसका तरीका पहले से तैयार करके रखते हैं। ईश्वर अल्लाह रूप उपजायो कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजो कौन भले को मंदे। आपको ईश्वर ने जो बुद्धि दी है वो आपको पशुओं से अलग करती है, लेकिन यदि आपके शरीर में अभी भी पशुत्व जीवित है तो ये मानकर चलिएगा कि आपका कल्याण नहीं हो सकता। आपके शरीर की आत्मा शरीर का भोग इसलिए करती है कि यहां रहकर आप अपनी बैटरी को रिचार्ज करके और जो ये पड़ाव है इसको खुशी खुशी ईश्वर के नाम में और पिता के ध्यान में समर्पित करते हैं। क्योंकि जीवन में पिता के अलावा और आपके पिता अर्थात ईश्वर के अलावा आपका कोई सगा नहीं है। केवल हरि नाम, केवल प्रभु नाम, वही आपके जीवन में काम आने वाला है। आप नास्तिक होंगे तो भी ईश्वर से जुड़ेंगे। बहुत सारे नास्तिकों से मेरी बात होती है और वो मुझसे कहते हैं कि मैं नास्तिक और हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, हम नहीं मानते कि इस दुनिया में कोई ईश्वर है, हम केवल विज्ञान पर बात करते हैं। तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि अगर आप ईश्वर पर बात नहीं करते या ईश्वर पर विश्वास नहीं करते तो इसका मतलब आपके मन के किसी कोने में ईश्वर के प्रति श्रद्धा या फिर ये भाव तो है कि ईश्वर नहीं होता, यही ईश्वर है। अगर ईश्वर होता ही नहीं तो फिर आप चर्चा ही क्यों करते हैं, बार बार उस पर ध्यान ही क्यों देते हैं जिस पर आपका ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस दुनिया में कोई भी ऐसा जातक नहीं है जो ईश्वर की चर्चा ना करे।